हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आप जान रहे हैं कि ये अभी 7 बज रही है, सुबह सुबह 7 बज रही है। और ये 7 बजे वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उससे में लगता है कि मेरे को हर चीज़ याद है कि नहीं याद है, उसको रिलेट करना चाहता हूँ। और जब रिलेट करता हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक में जितना कॉन्सेप्ट था सारे मेरे माइंड में है। तो इस चीज़ को मैं सुबह सुबह करता हूँ ताकि हर चीज़ को मतलब रेगुलेटरी काम करते रहेंगे तो मेरे अधिक नंबर स्कोर हो सके। तो आपको आज बताने वाले गैमेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे हम लोग। गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस होता क्या चीज़ है? अरे भैया, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कब होता है? स्टार्ट एट प्यूबर्टी के समय स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो ना। और बात करें गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट कौन कौन हार्मोन करता है, तो पहला जीएनआरएच होता है, दूसरा एलएच होता है, तीसरा एफएसएच होता है। जीएनआरएच का मतलब क्या हुआ? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा बात करेंगे हम लोग एफएसएच के बारे में तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एलएच की बात करेंगे तो ल्यूटेसिंग हार्मोन होता है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसा भी हार्मोन है, तो कुछ ऐसे विटामिन है जो गैमेट के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा काम करता है। पहला बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई एक्चुअली होता है ना, ये गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे विटामिन ई लेना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। बट विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई लीड्स टू स्टेरिलिटी। इसका डेफिशिएंसी विटामिन ई का डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई इज लीड्स टू स्टेरिलिटी। इसलिए ये गैमेट के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग खाने से हम लोग जब विटामिन ई हम लोग लेते हैं तो चलिए बहुत अच्छा बात है कि अच्छा काम करता है विटामिन ई, बट इसका कुछ डेफिशिएंसी भी है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बात करेंगे हम लोग जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स का बात करते हैं। जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट का अगर फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वहाँ विटामिन ए होगा। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल, या विटामिन ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स। एक्चुअली ये गैमेटोजेनेसिस होता है ना, एक्चुअली ये मतलब ये थ्री फेस में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन फेस होता है। दूसरा जो होता है ये ग्रोथ फेस होता है। और तीसरा जो होता है ये होता है तीसरा हमारा इसके बारे में क्या कर सकते हैं, मैचुरेशन फेस। वहाँ मैच्योर होता है इसलिए मैचुरेशन फेस कर देते हैं हम लोग उसको। गैमेटोजेनेसिस मतलब दो गैमेट, एक किसका? मेल का, एक होगा फीमेल का। तो मेल का जो होगा वो होगा स्पर्मेटोजोआ, फीमेल का जो होगा वो होगा ओवा, है ना। लेकिन हम लोग इस गैमेटोजेनेसिस को एक बड़े बड़े टॉपिक में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और दूसरा यूजेनेसिस के बारे में। लेकिन कुछ इसके बारे में यहाँ बता देते हैं ताकि पता चले कि क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जब बात करेंगे हम लोग तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जब बात करते हैं हम लोग तो उसमें मतलब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, जबकि यूजेनेसिस से क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है ना। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है और जो ओवा है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है पीजीसी से। पीजीसी का मतलब प्रिमोर्डियल जर्म सेल से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। इसका ओरिजिन है एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्या कि जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहाँ पे होता है? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। किसका? ऑफ टेस्टिस का। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, जबकि फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन फॉलिकल ऑफ ओवरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे हम लोग, इस पहले समझिए क्या होता है सुनो। तो टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो एक लाइन में एनसीईआरटी लिखती क्या है सो बताते हैं मैं आपको। लिखती है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस का दिए, आगे सुनिए ध्यान से क्या सुनिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का के वॉल पे दो सेल पाए जाते हैं। पहला जो सेल होता है उसको बोलते हैं
क्यूबोइडल स्पर्मेटोगोनिया। देखिए स्पर्मेटोगोनिया बोले तो प्लूरल में बोल रहे हैं, बट बात करेंगे स्पर्मेटोगोनियम बोल देंगे तो ये सिंगुलर में हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, अलग नहीं है, एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग, पहला जो सेल बोले क्यूबोइडल स्पर्मेटोगोनिया, एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग मेल जर्म सेल, जबकि जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं क्लुमिनर सर्टोली सेल, ठीक है। 2 सेल पाया जाता है, अपने बात कर लिए। अब आगे ध्यान से सुनिए, जो हमारा स्पर्मेटो जोआ था, यह कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, आपको बता चुके हैं। ओरिजिनेट हुआ था पीजीसी से। पीजीसी का मतलब प्रिमोडियल जर्म सेल से स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट हुआ था। जब स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, जब प्यूबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये डिवाइड करता है और ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, तो स्पर्मेटोजोआ का जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल निसमेंट प्रोवाइड करता है और साथ में क्या करता है, ये स्पर्म को डेवलप करता है। कौन? सर्टोली सेल स्पर्म को डेवलप करता है, ठीक। कौन? सर्टोली से बात कर रहे हैं। और सुनिए, सर्टोली सेल यहाँ पे ना ब्लड टेस्टिस बैरियर का डेवलप करता है, जिससे क्या हो सके, टेस्टिस का चाहे स्पर्म का, टेस्टिस में जो स्पर्म का प्रोटेक्शन कर सके। कौन? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल जो होता है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो सर्टोली सेल कुछ हार्मोन भी रिलीज करती होगी, सीक्रेट करती होगी। तो ये 3 तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। जो पहला होता है वो होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है, जो कि एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, मेल में, कहाँ पे, मेल जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है वो मेल में क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या है, मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करती है। मेल में मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करती है। जबकि दूसरा बात करेंगे हम लोग इनहिबिन के बारे में। तो इनहिबिन हार्मोन जो होता है ना, इनहिबिन हार्मोन एक्चुअली ये होता ही है कि ये नेगेटिव फीडबैक देती है। किसको? तो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को देती है, मेनली एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को देती है, लेकिन हाइपोथैलेमस के पास भी कुछ जाता है नेगेटिव फीडबैक। और तीसरा लेडिक से जान रहे हैं आप कि एंड्रोजन के बारे में, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो टेस्टोस्टेरोन है उसको कंसंट्रेट करने के लिए क्या होता है, जो हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग, जो हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो वही करती है कि टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन रखती है। आगे बात करते हैं हम लोग इसका प्रोसेसिंग के बारे में। जब हमारा जो, पहले सुनिए ध्यान से, पहला एक स्पर्मेटोगोनिया बोले या स्पर्मेटोगोनियम बोले, एक ही बात है, समझिएगा। स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे सिंगुलर में होगा, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे तो ये प्लूरल में होगा। जब स्पर्मेटोगोनियम क्या करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, तो एक स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करती है 2 स्पर्मेटोगोनियम में, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, एक जो टाइप ये बना, ये टाइप ए के पास डिवीजन करने की क्षमता नहीं होती है, और ये टाइप बी बना, इसके पास डिवीजन करने की क्षमता होता है। ये टाइप ए क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम है ये तो डिवाइड करके तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर देगा, तो फिर अगले बार कौन करेगा, तो ये जो टाइप ये रहा यहाँ पे, ये फिर से यहाँ जाएगा, यहाँ फिर से जाएगा, और ये उठ के यहाँ से जाएगा। नेक्स्ट टाइम में जब फिर से स्पर्म बनाने का समय आएगा तो ये यही जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम टाइप ये यहाँ रहा था, यही यहाँ जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, फिर से प्रोसेसिंग को करेगा, फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा, फिर से बनाएगा 2 सेल से, फिर आगे कुछ बना, जो प्रोसेसिंग में बताएंगे अभी आपको, उससे करेगा। तो ये जो टाइप ये यहीं पे रहता है, जबकि ये टाइप जो बी है ये डिवीजन करता है। तो टाइप बी के बारे में बताते हैं आप, ठीक है। टाइप ए यहाँ पे समझ गए आप, टाइप बी के बारे में, ये माइटोटिक डिवीजन किया, बन गया यहाँ पे एक, यहाँ पे 2n। अब माइटोटिक डिवीजन ध्यान रखिएगा, माइटोटिक डिवीजन में 2n से 2n ही आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो बन गया क्या, स्पर्मेटोसाइट बन गया। अभी बना नहीं है, बट अब जान लीजिए कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया ही है। ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अब पहले समझ लीजिए ये जो हमारा डिवीजन हुआ इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। कौन डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, माइटोटिक, ठीक है, माइटोटिक। आगे सुनिए, आगे बात करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे अब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन फेज। आगे बात हुआ कि ये लार्ज होगा, लार्ज मतलब यहाँ पे ग्रोथ होगा इसका। अब ये जो ग्रोथ हुआ
तो वहाँ से यहाँ तक की ग्रोथ को हम लोग क्या मतलब जो ग्रोथ हुआ, और ये यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। क्लियर बात हुआ? तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो चुका है, उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अब स्पर्म रिलीज हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन जब हुआ, ये अब करेगा क्या? अब ये मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस 1 बोलो या फिर मियोटिक डिवीजन बोलो तुम। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होगा? जो हमारा 2n सेल था, ये 2n सेल क्या करेगा? 2n सेल एक n में और एक n में डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये डिवीजन हुआ इसका एक n एक n में, एक n और एक n में, तो ये जो हमारा बना ना, ये हमारा ये सेकेंडरी यू साइड बन गया। ये ओहो, सेकेंडरी यू साइड नहीं भाई, यू साइड कहाँ चला गए हम? वहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर दिया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन जब यहाँ हो गया, फिर से ये फर्दर क्या करेगा? सेकेंड म्यूसिस करेगा। और जब ये सेकेंड म्यूसिस करेगा तो एक यहाँ पे एक स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, एक स्पर्मेटिड्स का, एक स्पर्मेटिड, एक स्पर्मेटिड, 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। कितना? 4। पहले क्या हुआ? पहले सेकेंडरी बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर से फर्दर मियोसिस 2 किया, तो अब जो यहाँ 2 था, ये किया 2 को फॉर्मेशन, ये किया 2 को फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बन गया 4 स्पर्मेटिड्स। कितना बन गया? 4 स्पर्मेटिड्स। अब यहाँ स्पर्मेटिड बन गया, वाला स्पर्म बन चुका है, लेकिन इसका टेल्स नहीं आया। टेल्स नहीं आया, अब इसका टेल्स नहीं आया तो यहाँ स्पर्म क्या होता है? मैच्योर कर रहा है, इसलिए इस फेज को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। वाह, मज़ा आ रहा है। अब सुनिए, जब टेल्स आता है ना, तब उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ये प्लूरल में बोलते हैं, बट क्या सिंगुलर में बोलते हैं? स्पर्मेटोजोन्स। ठीक है, स्पर्मेटोजोन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? अब सुनिए ध्यान से, जो हमारा अभी तो टेल आया नहीं था, तो जब टेल आ गया, जब टेल आया और स्पर्मेटोजोआ बन गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अस्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? अस्पर्मिएशन। ये था हमारा किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिए। अब सुनिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव कुछ हार्मोन के बारे में, जो LH है, जो FSH है। एक्चुअली हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस GnRH को एक्टिवेट करता है, और GnRH जब एक्टिवेट करता है तो ये GnRH एक्टिवेट कर देता है किसको? एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। ये एंटी पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, तो यहाँ से स्टिमुलेट होता है क्या चीज़? LH और FSH। LH जो होता है ये लेडिक सेल की तरह स्टिमुलेट करता है, एक्ट करता है, जबकि जो हमारा FSH है ये हमारा सर्टोली सेल की तरह एक्ट करता है। और लेडिक सेल के द्वारा किसका? लेडिक सेल के द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? तो लेडिक सेल के द्वारा हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेट हुआ, जबकि जो हमारा सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल के द्वारा इनिविन का सिक्रेट होता है। अब सुनिए, यहाँ नेगेटिव फीडबैक की बात आती है। तो इनिविन जो होता है ना, ये इनिविन एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देती है, मेनली एंटी को, लेकिन नेग्लिजिबल के बारे में बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस को भी देती है। और जबकि जो हमारे यहाँ पे जो हमारा क्या बना था, यहाँ टेस्टोस्टेरोन जो था, ये टेस्टोस्टेरोन साला नेगेटिव फीडबैक एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देती है, और यहाँ पे क्या होती है? उसको हाइपोथैलेमस को देती है। उसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो यहाँ दोनों को दिया, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी दिया और टेस्टोस्टेरोन को भी दिया, उसका मतलब यहाँ में LH और GnRH दोनों रिलीज होगा। जबकि ये ओनली फॉर दिया किसको? जो हमारा ये इनिविन था, ये मेनली दिया किसको? ये दिया मेनली एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को दिया। उसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर FSH का रिलीज होगा। ये तो हाइपोथैलेमस को तो मतलब हल्का नेग्लिजिबल गया नेगेटिव फीडबैक, तो इसलिए यहाँ पे जो इनिविन के द्वारा जो नेगेटिव फीडबैक गया है उससे रिलीज होगा क्या? ओनली फॉर FSH होगा। जबकि जो हमारे टेस्टोस्टेरोन से जो नेगेटिव फीडबैक गया वो एंटी पिट्यूटरी को भी गया, हाइपोथैलेमस भी गया, इसलिए यहाँ पे दोनों का रिलीज होगा, LH का भी होगा और GnRH का भी यहाँ पे होगा। ठीक है, यही बात था किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। और एक यहाँ पे बात है जो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, तो फिर यूजेनेसिस आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और यूजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।